कभी आम, कभी खास। कभी कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है कि उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना कठिन होता है, और फिर एक दिन अचानक वो इतनी दौलत पा जाता है कि उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। पर क्या धन व्यक्ति के आत्मसंतोष और जीवन के असली मूल्यों को भी बदल सकता है? ये कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिनकी जिंदगी ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, और इस यात्रा ने उनके रिश्ते, उनके स्वभाव और उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। क्या धन आने से इंसान के भीतर का असली रूप सामने आता है, या फिर क्या पैसा सिर्फ उसका घमंड और अहंकार ही बढ़ाता है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के माध्यम से। नंदन और रमा एक छोटे से गांव के साधारण किसान परिवार से थे। उनकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी। नंदन एक छोटे से खेत में काम करता था और रमा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उनकी रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। दिन में सूर्य की तेजी से लेकर रात की ठंडक तक वे खेतों में खटते रहते, लेकिन फिर भी कभी भी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। हालांकि वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ अपने छोटे से घर में संतुष्ट रहते थे। नंदन और रमा का एक बच्चा था, जिसका नाम मुनीर था। वे अपने बेटे को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण कभी भी उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए। फिर भी नंदन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करने की कोशिश की ताकि अपने बेटे का भविष्य कुछ बेहतर बना सके। उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से रहते थे। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही उनकी असल संपत्ति थी। एक दिन नंदन को एक बड़ा अवसर मिला। गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें गांव के किसानों को बेहतर तकनीक सिखाई जा रही थी ताकि उनकी फसलें ज्यादा लाभकारी हो सकें। नंदन ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। कई महीनों की कठिन मेहनत और सीखने के बाद नंदन की खेती में भारी सुधार हुआ। उसकी फसलें पहले से कहीं ज्यादा पैदावार देने लगीं। इसके परिणामस्वरूप नंदन ने काफी मुनाफा कमाया और अब वो केवल एक छोटे किसान से बड़े व्यापारी के रूप में उभरने लगा था। एक दिन नंदन को एक बड़े शहर में कृषि उत्पादों की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब नंदन और रमा के पास उस कठिनाई से बाहर निकलने का एक रास्ता था। नंदन ने खुद को साबित कर दिया था, और अब उसे अपने काम में सफलता का आभास होने लगा था। उसने बड़े पैमाने पर खेती और व्यापार शुरू किया। समय के साथ नंदन और रमा का व्यापार और संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। उनके पास अब बड़े बड़े वाहन, आलीशान घर और महंगे कपड़े थे। जो चीजें पहले कभी उनके लिए सपना हुआ करती थीं, अब वे उनकी हकीकत बन चुकी थीं। अब नंदन और रमा दोनों को ये महसूस होने लगा कि वे एक नई दुनिया में कदम रख चुके हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे नंदन और रमा का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वे बेहद साधारण और मेहनती थे, वहीं अब उनके अंदर एक अलग तरह का अहंकार पैदा होने लगा था। अब वे खुद को गांव और आसपास के लोगों से श्रेष्ठ समझने लगे थे। उनका बात करने का तरीका, उनके कपड़े और उनका पहनावा पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब उसी गांव में रहते हुए भी इस बात को लेकर खुश थे कि उनकी स्थिति सभी से बेहतर है। रमा का स्वभाव भी बदल गया था। पहले जो रमा अपने छोटे से घर में हर एक के साथ स्नेहपूर्वक बात करती थी, अब वह महंगे कपड़े पहनने और गहनों से सजी रहने के बाद लोगों को तुच्छ समझने लगी थी। जब वह बाजार जाती, तो अपने पुराने दोस्तों से भी मिलकर बात करने की बजाय वह उन्हें अपनी दुनिया से बाहर मानने लगी थी। उसका दिल अब उस पुरानी जिंदगी के लिए तरसता नहीं था। उसके लिए अब केवल पैसे और ऐश्वर्य का महत्व था। नंदन ने भी अपनी सफलता को अपनी पहचान बना लिया था। वह अब गांव के अन्य किसानों के साथ बातचीत करने के बजाय खुद को एक बड़े व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करता था। वह अब गरीबों से नहीं, बल्कि केवल अमीरों से ही दोस्ती करता था। उसे यह एहसास था कि अब उसके पास वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए होता है। नंदन और रमा के बीच रिश्तों में भी दरार आने लगी थी। पहले जो दोनों एक दूसरे के साथ अपने हर फैसले में साझेदारी करते थे, अब वे एक दूसरे से बात करने में भी कम समय बिताने लगे थे। रमा को अपनी नई स्थिति का एहसास हुआ था और वह इसे और बढ़ाना चाहती थी, जबकि नंदन को लगा कि अब उसे केवल अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। उनका प्यार और रिश्तों की समझ अब कमजोर हो चुकी थी। अब दोनों का मन केवल पैसे और संपत्ति की ओर ज्यादा झुकने लगा था। जब कभी मुनीर अपनी माँ बाप से अपनी जिंदगी के बारे में बातें करता, तो वह महसूस करता कि उसके माता पिता में वह पहले जैसा प्यार और सहयोग नहीं था। अब उनके बीच अहंकार और घमंड हावी हो चुका था। मुनीर ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना कम कर दिया,
क्योंकि वह देख रहा था कि घर के अंदर एक गहरी खाई बन चुकी थी। एक दिन नंदन और रमा अपने पुराने दोस्तों से मिलने गए। जब वे अपने पुराने घर के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना दोस्त शिवलाल, जो कभी नंदन के साथ खेतों में काम करता था, अब भी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर था। शिवलाल ने उन्हें देखा और विनम्रता से उनका स्वागत किया। नंदन और रमा के दिल में ये दृश्य एक गहरी टीस छोड़ गया। उन्हें समझ में आया कि जितना बड़ा वे अपने धन और संपत्ति के कारण महसूस करते थे, उतनी ही बड़ी उनके भीतर की खोखली स्थिति थी। शिवलाल का जीवन पहले जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि थी। वह खुश था, क्योंकि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी में कोई घमंड या अभिमान नहीं था, जबकि नंदन और रमा के पास सारी संपत्ति होते हुए भी उनकी आत्मा में खालीपन था। दोनों ने एक दूसरे से देखा और फिर खामोशी से वहां से चले गए। इसके बाद नंदन और रमा ने एक फैसला लिया कि अब वे अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटेंगे। उन्होंने महसूस किया कि धन और ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है खुश रहना और दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बनाना। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर पहले की तरह सरल और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। नंदन और रमा ने अपने व्यापार को पुनः व्यवस्थित किया, लेकिन अब वे केवल धन अर्जित करने के बजाय अपने रिश्तों और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने लगे थे। धीरे धीरे उनके दिलों से घमंड और अहंकार दूर होने लगा और वे फिर से उन लोगों के बीच घुलने मिलने लगे जिनसे वे पहले दूर हो गए थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसे और संपत्ति किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होते। ये घमंड और अहंकार में बदल सकते हैं, लेकिन आत्मिक संतुष्टि और खुशहाली सिर्फ सच्चे रिश्तों और सादगी में मिलती है। अमीरी से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान, प्यार और एक दूसरे के साथ जीवन जीने की कला।